हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम डिज़ायर अंडर द एल्म्स के 2 पार्ट कर चुके हैं एंड दिस इज़ द पार्ट 3। सो वी आर स्टार्टिंग विद सीन 1। इट इज़ द नाइट ऑफ द लेट स्प्रिंग। रात का समय है, लेट स्प्रिंग है और अ फोर्टनाइट एगो एबी हैड गिवन अ बर्थ टू अ सन। फोर्टनाइट मतलब 2 हफ्ते पहले एबी ने एक लड़के को जन्म दिया है और वो बेटा किसका है? इबन का वो बेटा है। लेकिन ओल्ड कैबॉट को लगता है कि वो जो बेटा है वो ओल्ड कैबॉट और एबी का है। तो कैबॉट जो है एक पार्टी करता है, बहुत सारे अपने जो नेबर्स होते हैं और जानकार लोग होते हैं उनको वो पार्टी में बुलाता है ताकि वो अपने सन के बर्थ को सेलिब्रेट कर सके। लेकिन जो गेस्ट वहाँ पर आते हैं उनको पहले से पता होता है कि ये जो बेटा है वो इबन और एबी का है क्योंकि उनका लव अफेयर चल रहा था। तो गेस्ट जो होते हैं वो बहुत मजाक उड़ाते हैं ओल्ड कैबॉट का। तो कैबॉट को बड़ा गुस्सा आता है देख के कि सब लोग क्यों हंस रहे हैं, यहाँ पे पार्टी में आए हैं, दे शुड डांस, दे शुड एंजॉय, वाई दे आर लाफिंग। तो उसको बड़ा अजीब लगता है। लेकिन कैबॉट जो है अपने आप पे बहुत प्राउड फील कर रहा है कि मतलब 75 ईयर्स की उम्र में भी उसका जो है मतलब उसके अंदर इतनी वीगर है और वो इतना पावरफुल है। लेकिन सबको पता है कि ये जो बेटा है वो इबन का है। इबन ने पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, वो अपने बेडरूम में बैठा है। तो वो क्या करता है, वो दूसरे बेडरूम में जाता है जहाँ पे उसका बेबी क्रेडल में यानी पालने में पड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ पे एबी एंटर करती है। एबी कहती है कि जो इबन है और जो उसका बेटा है यानी कि उसका जो बेटा है वो इबन की एग्जैक्ट कॉपी है। लेकिन इबन को ये लगता है कि उसका जो बेटा है उसको सब ओल्ड कैबॉट का बेटा मान रहे हैं, तो ये बात उसको पसंद नहीं आ रही है। तो एबी उसको एडवाइस करती है कि अभी तो हमें चुप रहना चाहिए, फॉर द टाइम बीइंग वी शुड रिमेन साइलेंट। तो वो कहते हैं कि अभी हमें इस मैटर के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए कि ये एक्चुअल में इबन का बेटा है। तो ओल्ड कैबॉट जो है वो डिसाइड करता है कि वो बान में जाएगा जहाँ पे वो थोड़ा रेस्ट कर सकता है पीसफुली, और जो फार्म मतलब जो घर के अंदर वहाँ पे पार्टी चली हुई है और सब लोग जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा सीन 1 जो है वो ख़त्म होता है और सीन 2 स्टार्ट होता है। अब इबन जो है वो गेट पे खड़ा है। कैबॉट बान से वापस आता है और इबन से पूछता है कि तुम पार्टी में क्यों नहीं आए, तुमने डांस क्यों नहीं किया। तो ओल्ड कैबॉट जो है वो इबन को बोलता है कि वहाँ पे बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियाँ थी, तुम उनसे शादी भी कर सकते थे। लेकिन इबन कहता है कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है शादी करने का, आई डोंट वांट टू मैरी। तो कैबॉट कहता है कि अब ये जो फार्म है वो किसका हो जाएगा? जो उनका सबसे यंगेस्ट सन है जिसने अभी 2 हफ्ते पहले ही उसने जन्म लिया है, ये फार्म उसका हो जाएगा। तो इबन को तो सब सच पता है कि वो एक्चुअली में इबन का बेटा है, तो वो एक आयरॉनिकल मैनर में हंसता है। अब इबन को क्या लगने लगता है? इबन को लगता है कि एबी ने उसके साथ धोखा किया है, यानी कि एबी चाहती थी कि उसका एक बेटा पैदा हो जिसके नाम वो सारी प्रॉपर्टी चली जाए। तो एबी ने उसको यूज़ किया, एबी ने उसको चीट किया है ताकि वो ओल्ड कैबॉट को ये कह सके कि ये जो बेटा है वो ओल्ड कैबॉट का है और वो फार्म की पोजेशन जो है वो ले सके। He declares that he will kill her and rushes towards the house to carry out his intention. तो इबन को बड़ा गुस्सा आता है, वो कहता है कि मैं एबी को मार दूंगा और वो अंदर जाने लगता है। तभी कैबॉट वहाँ पे आता है और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। एबी वहाँ पे आती है और उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है और इबन को कंफर्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन इबन तो एबी से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ही इज़ वेरी अनॉयड विद एबी। तो वो उसको थ्रेटन करता है एबी को कि वो उससे ज़रूर बदला लेगा। अब वो कहता है कि मैं सब कुछ सच बता दूंगा ओल्ड कैबॉट को। उसको बड़ा गर्व है इस बात पे, वो बहुत प्राउड फील कर रहा है कि ये उसका बेटा है, लेकिन मैं जाकर उसको सच बता दूंगा कि ये एक्चुअली में तो इबन का बेटा है। और फिर वो कहता है
कि मैं जाऊंगा कैलिफोर्निया अपने भाइयों के पास, वहाँ पे गोल्ड माइंस में मैं काम करूंगा और एक अमीर आदमी बन के मैं वापस आऊँगा और फिर इस फार्म हाउस से मैं तुम दोनों को यानी एबी और ओल्ड कैबॉट को किक करके बाहर निकाल दूंगा और तुम्हें जंगलों में मरने के लिए छोड़ दूंगा। तो वो इतना ज़्यादा गुस्सा है और गुस्से में वो ये सब कुछ कह रहा है। तो एबी कहती है कि अगर ये बच्चा हमारे बीच में दरारें पैदा कर रहा है, अगर ये बच्चा हमारे रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है, तो मैं इस बच्चे को जान से मार दूंगी। यहीं पे हमारा सीन 2 जो है वो ख़त्म होता है और सीन 3 जो है वो स्टार्ट होता है। अब क्या होता है कि द टाइम इज़ अ लिटिल बिफोर डॉन, डॉन से थोड़ा पहले का टाइम है और कैबॉट जो है वो सो रहा है। यहाँ पे हम कैबॉट ओल्ड कैबॉट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो डो नॉट कंफ्यूज कि ये इवन कैबॉट है या ओल्ड कैबॉट है। कैबॉट इज़ यूज फॉर ओल्ड कैबॉट। तो कैबॉट जो है वो अपने बेडरूम में सो रहा है। तो एबी वहाँ पे अंदर आती है और अपनी आर्म्स जो है इवन के नेक पे वो डालती है और उसको किस करना शुरू कर देती है और वो उसको कहती है, शी सेज दैट शी हैज़ डन इट, वो कहती है कि मैंने कर दिया। तो इबन कहता है तुमने जो भी कर दिया वो सब मेरे लिए मैटर नहीं करता और उसने डिसाइड कर लिया है कि वो ये बात जो सच बात है वो ओल्ड कैबॉट को नहीं बताएगा। यानी वो अपने लव अफेयर के बारे में ओल्ड कैबॉट को नहीं बताएगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है, अगर वो सब कुछ सच बता देता है तो जो ओल्ड मैन है वो उस बच्चे से नफ़रत करने लगेगा और उस बेचारे बच्चे का क्या ही दोष है। तो वो कहता है कि मैं ये बात नहीं बताऊंगा। वो कहता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं किसी दिन वापस आऊँगा अपने बेटे से मिलने के लिए। तो एबी कहती है कि आई हैव किल्ड हिम, वो कहती है कि मैंने उस बच्चे को मार दिया है। ये बात सुनकर इबन जो है बिल्कुल स्टन हो जाता है, उसको लगता है कि ये क्या बोल दिया एबी ने। एबी दोबारा से उसको बताती है कि उसने उस बच्चे को मार दिया है। तो अब वो बहुत ब्रोकन हार्टेड फील करता है, उसका दिल टूट जाता है और वो कहता है कि इसके पीछे भी तुम्हारा कोई सेल्फिश मोटिव होगा। इबन कहता है तुमने उस बच्चे को मार दिया और ये तुम्हारी एक दूसरी ट्रिक है। वो एबी को बोलता है कि तुम एक मर्डरर हो और मैं जा रहा हूँ शेरिफ को बुलाने के लिए और वो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। एबी जो है वो रोने लगती है एंड शी सिंक्स टू द फ्लोर। यहाँ पे हमारा सीन 3 ख़त्म होता है और सीन 4 स्टार्ट होता है। 1 घंटे बाद की बात है। ओल्ड कैबॉट जो है वो सोकर उठता है फ्रॉम हिज ड्रंकन स्लीप, मतलब उसने पी रखी होती है और वो सो गया होता है। तो अब वो जागता है और एबी से बात करता है और उसको रिमाइंड करवाता है कि जो हमारा बेबी है वो ऊपर जो है, उसको तुम्हारी अटेंशन की ज़रूरत है कि तुम ऊपर चली जाओ। तो एबी कहती है कि उसने उस बेबी को मार दिया है। तो ओल्ड कैबॉट भागता भागता वहाँ पे जाता है अपस्टेयर्स और क्रेडल में उस बेबी को देखता है कि वो बेबी तो मर चुका है। तो अब क्या होता है, ओल्ड कैबॉट जो है एबी को वायलेंटली सीज करता है, पकड़ लेता है और एबी जो है ओल्ड कैबॉट को सारी बात सच बता देती है कि ये बेबी एक्चुअली में ओल्ड कैबॉट का नहीं बल्कि इबन का है। तो अब वो कहती है कि उसको उस बच्चे को मारने के बजाय ओल्ड कैबॉट को मार देना चाहिए था। कैबॉट को बड़ा गुस्सा आता है और कैबॉट कहता है कि मैं शेरिफ को बुलाने जा रहा हूँ। तो एबी कहती है तुम्हें उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, इबन ऑलरेडी चला गया है शेरिफ को बुलाने के लिए। ये बात सुनकर कैबॉट जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि इबन खुद गया है शेरिफ को बुलाने के लिए। तो अब तभी क्या होता है कि थोड़ी देर हो जाती है तो इबन वहाँ से वापस आ जाता है। ओल्ड कैबॉट जो है वो इबन से बोलता है कि तुम ये फार्म हाउस छोड़कर चले जाओ और अभी यहाँ पे शेरिफ आएगा, अभी जेल में चली जाएगी और तुम भी यहाँ से चले जाओ। और फिर कैबॉट ये बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर इबन जो है अपने घुटनों पे बैठता है और एबी से बेग करता है कि उससे गलती हो गई है, उसको फॉरगिव कर दिया जाए, उसको माफ़ कर दिया जाए। तो ये देखकर एबी बहुत खुश होती है कि इबन जो है वो उससे सच में प्यार करता है। इबन then suggests that Abby and he should run away before the sheriff arrives, but Abby refuses. अब एबी जो है वो बोलती है, यहाँ पे एबी के स्पेलिंग ए आएगा, यहाँ पे मैंने गलती से ई लिख दिया है। तो इबन सजेस्ट करता है एबी को कि उन दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए और पर इस बात पे जो एबी है वो रिफ्यूज़ कर देती है कि नहीं, हम नहीं भाग के जाएंगे।
तो ईबन कहता है कि उस बच्चे की मौत में वो भी जिम्मेदार है, तो वो दोनों इस पनिशमेंट को शेयर करेंगे। तभी वहाँ पे ओल्ड कैबॉट वापस आता है और कहता है कि तुम दोनों को तो हैंग कर दिया जाना चाहिए। ओल्ड कैबॉट हैज़ डिसाइडेड टू लीव द प्लेस एंड सेट फायर टू द बार्न। अब वो ओल्ड कैबॉट सोचता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा और यहाँ पे आग लगा दूँगा और मैं अपने दोनों बेटों साइमन और पीटर के पास कैलिफोर्निया चला जाऊँगा। तो वो क्या करता है, वो पैसे निकालने के लिए जाता है, लेकिन वो क्या देखता है कि वहाँ पे तो पैसे है ही नहीं। वो पैसे, क्योंकि जो $600 उसने ईबन ने साइमन और पीटर को पहले ही दे दिए थे, तो अब वहाँ पर पैसे नहीं होते हैं। तो अब क्या होता है कि कैबॉट को लगता है कि ये शायद गॉड ऐसा चाहते हैं कि मैं ये फार्म हाउस छोड़कर यहाँ से ना जाऊँ, और वो मुझे एक तरह से रोक रहे हैं कैलिफोर्निया जाने के लिए। तभी वहाँ पे शेरिफ आता है और कैबॉट जो है वो शेरिफ से पूछता है कि बोलता है, मतलब कैबॉट शेरिफ को बोलता है कि तुम एबी और ईबन को दोनों अपनी कस्टडी में ले लो। तभी कैबॉट जो है वो ईबन और एबी को गुड बाय बोलता है। ईबन और एबी एक दूसरे को किस करते हैं और शेरिफ के साथ चले जाते हैं, और अब वो स्काई की तरफ देख रहे होते हैं एक जॉयफुल मूड में। तो इस तरह से हमने देखा कि वो जो फार्म हाउस था वो किसी का भी ना हो सका। जो ओल्ड कैबॉट था वहाँ पे अकेला रह गया था उस फार्म हाउस में। ना वो फार्म साइमन और पीटर को मिला, ना एबी को मिला, ना ईबन को मिला। और यहाँ पे एक अगर हम इसकी थीम्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है, डिज़ायर है, रिवेंज है और ट्रेजेडी है। डिज़ायर यानी कि सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके मन में एक डिज़ायर है कि वो ये फार्म हाउस अपने नाम करना चाहते थे। रिवेंज की थीम है क्योंकि जो ईबन है वो अपने फादर से अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहता था। और ट्रेजेडी तो ये है ही क्योंकि यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स जो है उनका डाउनफॉल हो रहा है। लोनलीनेस की थीम है क्योंकि ऑल्दो अफ्राहम कैबॉट ने 3 शादियाँ करी थी बट फिर भी वो लोनली फील करते थे। यहाँ पे नेचर की थीम है क्योंकि यहाँ पे एल्म ट्रीज जो है वो नेचर को दर्शाते हैं। रिलीजन की थीम है। रिलीजन की थीम इसलिए है क्योंकि ओल्ड कैबॉट जो है वो एक रिलीजियस आदमी है और वो हमेशा गॉड का मैसेज सुनने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ग्रीड है, लालच है, यानी कि हर कैरेक्टर के मन में एक लालच है कि वो जो है इस फार्म को हड़पना चाहते हैं। इन्फेंटिसाइड की थीम है क्योंकि यहाँ पे जो एबी और ईबन का जो बेटा होता है उसको एबी जो है वो जान से मार देती है। और फादर सन कॉन्फ्लिक्ट है। फादर सन कॉन्फ्लिक्ट तो हम देख ही रहे हैं कि ईबन है चाहे या साइमन और पीटर हैं, वो तीनों ही जो बेटे हैं ओल्ड कैबॉट के, वो अपने फादर से नफरत करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्ले डिज़ायर अंडर द एल्म्स। आई होप you will like it. Thank you for watching. Like, share and subscribe.